टीआरई 2 से क्यों रिलेट कर रहे हैं ये कहा कि टीआरई 2 का जब जजमेंट आया था उसमें सारे वैकेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था, बल्कि सारा वो वैकेंसी को लगभग ट्रांसफर कर दिया था, यानी पहले ही वो जोड़ दिया गया था टीआरई 3 में। अभी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर्ता को क्यों शून्य कर दिया गया? हर चीज को हम ही लोग छेड़े, कहाँ का न्याय? आपके पास टीआरई 3 में 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम डाटा बता रहे हैं, 50,000 से ऊपर सीट खाली है। आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक लेटर जारी करना चाहिए। टीआरई 3 में बिहार के डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, बिहार सरकार फिर इसमें क्यों दिया जा रहा है? प्लेसमेंट होगा वहाँ वो अभ्यर्थी जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी अगर 11-12 में किशनगंज में सेलेक्टेड है और 1 to 5 में अगर वो पटना में सेलेक्टेड है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो किशनगंज में ही जाए। उसकी इच्छा है वह पटना में भी रह सकता में जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि टीआरई 2 नहीं सर, हमारे तो बड़ी अन्याय हो जाएगा हम लोग के साथ, जिसका एज खत्म हो रहा है उनके बारे में सर सोचिए। सर हमारे साथ अन्याय हो जाएगा सर, क्योंकि नियम बदलना होता है तो नियम बदल देती है सरकार सर। जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज 50 है, अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जबकि टीआरई 3 2 बार हुआ है, एक बार सरकार के द्वारा सर दोबारा से पेपर लीक मामले की वजह से हम लोग दोबारा झेले हैं और इसमें भी हम ही लोग को झेलने के लिए मिलता है। हम लोग को सर रिजल्ट दिया जाए। टीआरई 2 में अपने से विज्ञापन में चेंजिंग हो गया कि भाषा हर्ता को शून्य कर दिया गया, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? हमारे साथ अन्याय होगा सर। ये माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसी के नियम बदलने से अगर युवाओं को सर अधिकार मिल सकता है तो नियम बदलने में आपको सर क्या दिक्कत है? नहीं, तो टीआरई 2 में क्यों नियम बदला? बहुत सारा नियम बदला है सर, बहुत सारा नियमावली में चेंज किया गया है सर। नहीं, बहुत सारा नियम बदला हुआ है बीच में सर। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर्ता को क्यों शून्य कर दिया गया? हर चीज को हम ही लोग छेड़े, कहाँ का न्याय? हम लोग नहीं मानेंगे सर, हम लोग नहीं मानेंगे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम लोग वो नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है कि रिजल्ट आपको दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई, जबकि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया है, माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल जज के द्वारा आदेश दिया गया था टीआरई 2 में पूरक परीक्षा देने का। विभाग ने उस आदेश के विरुद्ध में एलपीए में गई और एलपीए ने सिंगल जज के आदेश को सेट असाइड कर दिया है। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोगों ने टीआरई 3 में पूरक परीक्षा पर रिजल्ट प्रकाशित करने के संबंध में बीपीएससी को विभाग के पत्रांक 1119 दिनांक 9/4/25 के द्वारा संसूचित कर दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिहार लोक सेवा नहीं सर, तो टीआरई 2 में देखिए ये जो लेटर सर दिखा रहे हैं, ये लेटर टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में बताया गया था, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार जब कोर्ट में गई थी वहाँ पर बताया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि मेरे पास सीट नहीं है, रिक्तियाँ मेरे पास बचा ही नहीं है, हम टीआरई 3 में रिक्तियाँ को ट्रांसफर कर दिया है, जिस कारण से हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। उस लेटर को लेकर के शिक्षा विभाग अभी हम लोग को दिखाने के लिए आए हैं कि हम टीआरई 2 में नहीं दिए हैं तो टीआरई 3 में नहीं देंगे। आपके पास टीआरई 3 में 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम डाटा बता रहे हैं, 50,000 से ऊपर सीट खाली है। आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक लेटर जारी करना चाहिए कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितने भी सीट वैकेंट रह रही है, हम पूरे सीट का बात नहीं कर रहे हैं, जितने आपने रिजल्ट दिया है 66,000, एक मिनट रुकिएगा, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, उस 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए। हम लोग को भी न्याय आप दे दीजिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करना ये कोई भी कोई न्याय संगत नहीं है सर। बताइए टीआरई 1 क्या टीआरई 1 से क्यों नहीं हम लोग ऐसा कर रहे हैं सर? टीआरई 1 से रिलेट कीजिए ना, जब यही करना है तो। एक मिनट सुनिएगा, पूरक परिणाम कोई नया मांग हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ही और बीपीएससी ही टीआरई 1 में दिया है, टीआरई 2 में भी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया है। हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार को विचारना चाहिए, आयोग को विचारना चाहिए। जी अच्छा क्या कहेंगे बच्चों ने अपनी मांग को टीआरई 3 के
पूरक परीक्षा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आता है तो विभाग उस पर विचार करेगा। TRE 3 का कोई यहाँ पर केस नहीं हुआ रोस्टर के लिए किया गया सर, वो रोस्टर के लिए नहीं कर सकते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश जब भी आएगा उसका अनुपालन। सर तब फिर TRE 4 निकालने वाले आप लोग हैं, उसमें सब ऐड कर फिर वही बात बोलिएगा कि फिर कोर्ट से आ गया है ऑर्डर तब मेरे पास अब सीट नहीं सर, ये सब न्याय नहीं है सर। न्यायालय के आदेश के आलोक में एक ही एग्जाम को हम लोग कितना बार देंगे सर? क्यों ला रहे हैं सर ये फैसला आप के आलोक में ही करवाएंगे। शिक्षा विभाग के न्यायालय का कोई बात नहीं था। न्यायालय कोई बात नहीं था। अभी तक से हम बता देना चाहते हैं, अभी तक हम लोग की तरफ से कोई बात केस नहीं किया गया। अगर एरू गेरू कोई एक लोग किया होगा ये हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा पहले न्यायालय का बात नहीं होता था, अभी न्यायालय का बात हो रहा है। न्यायालय के बाद ये लोग गुमराह करने के लिए ये तो कर रहे 25 अप्रैल को जो हुआ था ना वही वाला बात दोहरा रहे हैं ये जी। इधर आगे 25 अप्रैल को जो ये विकास और बोले थे वही वाला बात दोहरा रहे हैं। ये कोई भी न्याय संगत बात नहीं है। TRE 2 से क्यों रिलेट कर रहे हैं ये? कहा कि TRE 2 का जब जजमेंट आया था उसमें सारे वैकेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था, बल्कि सारा वो वैकेंसी को लगभग ट्रांसफर कर दिया था, यानी पहले ही वो जोड़ दिया गया था TRE 3 में। अभी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है तो क्यों रिलेट ये इस तरह से कर रहे हैं? या अभी जब TRE 2 का आप रिलेट करते हैं तो TRE 1 से क्यों नहीं रिलेट कर सकते हैं? हम लोग का कहना है कि जैसे कह रहे हैं जब इतना ही करना था तो हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना क्यों दिया? हम लोग सुनने हाई कोर्ट चल रहे हैं। हम लोग को BPSC और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। जब आप TRE 1 का बात कर रहे हैं तो TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था और TRE 2 में भी नाकामी है ये डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है। TRE 3 में भी डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है। बिहार सरकार इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? साजिश है कि अगला वैकेंसी में हम फिर से वोट में कितना दिखाएंगे और बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। हम तो कहते हैं कि सारे कैंडिडेट TRE 4 को निगलेक्ट करें, कोई भी अभ्यर्थी TRE 4 दे ही ना। जब ऐसा TRE होता रहेगा, बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा, कोई भी वैकेंसी बिहार में आएगा ऐसा ही होता रहेगा। ये हम लोग को न्याय देना पड़ेगा, इनको न्याय देना पड़ेगा। जब सुनिए ये बिहार बर्बाद हो रहा है, समझ गए? इन्हीं नेताओं के चलते, इन्हीं सब अधिकारियों के चलते बिहार बर्बाद हो रहा है। नहीं गलत नहीं बोल रहे सर, गलत नहीं बोल रहे। बताइए 87 और 774 पोस्ट वैकेंसी निकलता है, यहाँ पर 40 से 45 लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी का पूरा सीट वैकेंट रहेगा। अगला वैकेंसी अच्छा सभी का ये सवाल है सर कि पहले न्यायालय की बात, एक मिनट पहले न्यायालय की बात नहीं हो रही थी, अब न्यायालय की बात हो रही है सर। देखिए न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पत्र निकाल दिया। अगर न्यायालय से कोई भी अन्यथा आदेश आता है तो विभाग उस पर। लोगों का सवाल है कि शिक्षा मंत्री फिर आश्वासन क्यों देने लगे कि मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन क्यों देने लगे? लोगों का सवाल है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा फिर एक बयान जो है वो आया कि अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, अब BPSC करेगी। ऐसा क्यों? BPSC को पत्र दे दिया गया है तो न्यायालय की बात कैसे मैंने आप लोगों को मीडिया को दे दिया है। न्यायालय की बात आपको पढ़कर पूरी तरह समझ पाएंगे कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए ही हम लोगों ने BPSC को आदेश दिया। आखिर कब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा सर? आखिर कब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अगर कोई आदेश आता है इनके फेवर में उस पर विभाग विचार। देखिए लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। पहले न्यायालय कह रहे हैं, उसके बाद विभाग कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ होगा तो बताएंगे। तो आप भी देख सकते हैं कि विभाग के अधिकारी किस तरह से अभ्यर्थियों को इधर उधर कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि न्यायालय, फिर कहते हैं कि ये, फिर कहते हैं वो। तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों में गुस्सा जो है वो बहुत बढ़ गया है। बने हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।